नमस्कार, मैं वंदना आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत गणित जो है उस पर गणितीय क्षमता पर चर्चा करूँगी, जिसमें आज हम संख्याओं को क्रमबद्ध करना सीखेंगे। संख्याओं को क्रमबद्ध करना, संख्याएं चूँकि एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती हैं, बाद में आने वाली संख्या पूर्व में आने वाली संख्या से बड़ी होती है, ये हम सभी जानते हैं। जैसे 1, 2, तो दो नंबर जो है यदि क्रम में आगे बढ़ रही है तो वो पहले आने वाली यानी 1 से बड़ी होगी। दो संख्या बड़ी है 1 से। दो दी हुई संख्याओं में से यह पता लगाना कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, दोनों संख्याओं की तुलना करना कहलाता है। अब हम इस तुलना करने के लिए कौन से नियमों का पालन करेंगे, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या की तुलना करने के लिए गणित के क्षेत्र में जो है छोटा, बड़ा और बराबर तुलना करने में हमें 3 चीज़ें समझ में आती हैं, 3 बातें हमारे दिमाग में रहती हैं कि या तो दोनों वस्तुएं क्या हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु से छोटी होगी या दूसरी वस्तु पहली वस्तु से बड़ी होगी या छोटी होगी, और तीसरी या दोनों वस्तुएं एक दूसरे से बराबर होंगी। तो इन छोटी, बड़ी और बराबर करने के लिए हमें गणित के क्षेत्र में जिन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है उसको आप समझ लीजिए। ये जो है मैंने बड़ा के लिए सिंबल बना रखा है, और दूसरा निशान जो चिन्ह है वो छोटा का है, और तीसरा चिन्ह बराबर का है। यानी बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ संख्याएं लिखी होती हैं, और जिस तरफ जो है चिन्ह का मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ी संख्या का संकेत करता है, और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटी संख्या का संकेत करता है। और बराबर का चिन्ह तो हम सभी जानते हैं। अब तुलना करने के लिए हमें जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उसमें पहला नियम समझ लेते हैं कि अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। पहला नियम है, यदि कोई 2 संख्याएं हैं और उसमें अंक गिने तो जिस संख्या के अंक ज़्यादा होंगे वो संख्या जो है बड़ी होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये है 2435 और 435। इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि 2435 में अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 यानी 4। ये 4 अंकों की एक संख्या है, जबकि 435 में अंकों की संख्या है 3। तो नियम के अनुसार क्या हो गया कि अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी हो गई, इसलिए 2435 जो है वो बड़ी है 435 से, या इसको दूसरी तरीके से दिखाएं तो 435 छोटी है 2435 से। बस इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला नियम देखें तो दूसरा है, यदि 2 समान अंकों की संख्या वाली संख्याओं में वो संख्या बड़ी होती है जिसका बाएं से पहले स्थान पर आने वाला अंक बड़ा हो। यहाँ पे क्या था, हमने अंकों की संख्या गिन ली थी पिछले नियम में, और जिस संख्या में अंकों के जो है नंबर ज़्यादा होते हैं वो संख्या बड़ी हो जाती है। और दूसरे नियम क्या कहता है, यदि दोनों ही संख्याएं समान अंकों वाली हों तो जो बाएं से पहले स्थान पर आने वाला अंक अगर बड़ा है जिस भी संख्या का, वह संख्या बड़ी होगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया है 3299 तथा 4372। इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही संख्याओं में देखिए 3299, इसमें अंक कितने हैं, 4,
4372 में भी अंक कितने हैं? 4। तो बाएं से पहले स्थान पर आया अंक हम देखेंगे तो 3299 में बाएं से पहले स्थान पर जो अंक है वो 3 है। पहली संख्या में कौन सा है बाएं से पहले स्थान पर आया अंक? 3। दूसरी संख्या देखेंगे 4372, तो इसमें बाएं से पहले स्थान पर आया अंक है 4। दूसरी संख्या में बाएं से पहला स्थान किसने प्राप्त किया है इसमें संख्या में? 4। तो कौन सी नंबर हम देख लेते हैं नियम के अनुसार, बाएं से पहले स्थान पर जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो हम देखते हैं कि 4372 का बाएं में 4 नंबर 3 से बड़ा है। तो हम समझ जाएंगे कि 3299 छोटी है 4372 से, या 4372 बड़ी है 3299 से। दोनों ही जो हैं आप लिख सकते हैं। अब नियम तीसरा देखते हैं कि यदि दो समान अंकों वाली संख्याओं में बाएं से कुछ अंक समान हो तो उससे अगले अंक के बड़े होने पर संख्या बड़ी होगी। पिछले नियम में बाएं से पहले स्थान पर देखा था, यदि वह भी बराबर होता तब क्या होता? तो हम उसके आगे बढ़ते, वो भी बराबर होगा तो फिर हम उससे और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार जब बाएं से जिस भी स्थान पर जो नंबर जिस संख्या का बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 54,263 और 54,456 की अगर हम तुलना करें तो हम क्रम से देखेंगे। 54,263 में बाएं से पहले स्थान पर जो अंक है वो 5 है। दूसरी संख्या में भी बाएं से पहले स्थान पर जो अंक है वो 5 है। दूसरे स्थान की अगर तुलना करेंगे तो पहली संख्या में भी दूसरे स्थान पर जो अंक आया है वो 4 है, और दूसरी संख्या में भी बाएं से दूसरे स्थान पर जो अंक आया है वो 4 है। तीसरे स्थान पर जो अंक आया है पहली संख्या में बाएं से वो 2 है, लेकिन तीसरे स्थान पर जो अंक बाएं से तीसरे स्थान पर जो अंक आया है वो दूसरी संख्या में 4 है। तो नियम से देखेंगे तो बाएं से चलते हुए हमें तीसरे स्थान पर तुलना मिल जाती है, जहाँ पे हम पाते हैं कि 4 नंबर बड़ा है 2 नंबर से। तो दूसरी संख्या जो है वो बड़ी हो गई पहली संख्या से, यानी 54,456 बड़ी है 54,263 से। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझिए, वो मैंने इस तरीके से भी दिखा रखा है कि इस संख्या में हम देखेंगे तो बाएं स्थान से कंपैरिजन करिए तो पहले स्थान पर 9 है, दूसरी संख्या में भी 9 है। दूसरे स्थान पर देखते हैं तो 5 है और दूसरी संख्या में भी 5 है। तीसरे पे 2 है और दूसरी संख्या में भी तीसरे स्थान पर 2 है। चौथे स्थान पर देखेंगे यहाँ पर 6 है और दूसरी संख्या में भी इसी स्थान पर 6 है। इसके बाद वाली संख्या में देखेंगे 9 है, इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर भी 9 है। लेकिन जब हम इधर सबसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इस स्थान पर जो है 6 छठे स्थान पर हम देखते हैं कि पहली संख्या में 3 है और जो दूसरी संख्या है उसमें 0 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 जो है वो बड़ा है 0 से, इसलिए 952,693 बड़ी हो गई 952,690 से। तो ये संख्या बड़ी हो गई। उम्मीद है आपको इस तरीके के उदाहरण से भी समझ में आ गया होगा, और जो मैंने पहले लिखा था उस उदाहरण से भी आपको समझ में आया होगा। संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से जब हम लिख लेते हैं तब हम देखते हैं कि हम यदि कुछ संख्याएं दे रखी हों तो उनको हम छोटे से बड़े
और बड़े से छोटे क्रम में रख सकते हैं। इन्हीं क्रमों को हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं? इसे आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इस क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है। यदि कुछ संख्याएं दे रखी हैं तो उसमें हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे और फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, यानी छोटी सी बड़ी संख्याओं को जमाया जाता है और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। इसको उदाहरण से और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ये कुछ संख्याएं मैंने दी हैं 6532, 7844, 719, 842 और 20। इन संख्याओं को यदि आए कि आरोही क्रम में लिखिए तो सबसे पहले आरोही क्रम हमें पता होना चाहिए, यानी छोटी संख्या सबसे पहले। तो कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जिस संख्या का सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी। 1 2 3 4 पहली संख्या में 4 नंबर हैं। 7844 इसमें भी 4 हैं। इसमें 719 3 है, यानी ये इससे छोटी हो गई। इस 842 इसमें भी 3 अंक हैं, तो ये दोनों ही संख्याओं को तुलना करना पड़ेगी। फिर इसके बाद देखते हैं 20, यानी कि इसमें 2 अंक हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 20। अब हमने देखा 3 अंकों वाली संख्या में कौन से इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। तो बाएं से पहले स्थान पर देखेंगे तो 842 बड़ी हो जाएगी 700 199 के नियम से कि जो बाएं स्थान पर जो सबसे पहला बड़ा होता है यदि अंक, तो वो संख्या बड़ी होती है। और हमें आरोही क्रम में क्या करना है? छोटी संख्या को पहले लिखना है। तो इसके बाद आ जाएगी 719, इसके बाद आ जाएगा 842। अब हम इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर भी पाएंगे कि ये जो नंबर है वो 7 बड़ा है, तो ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी हो गई। तो 6532 पहले आ जाएगा और लास्ट में 7844 नंबर आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अवरोही क्रम को समझते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम को अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी ये आरोही क्रम से बिल्कुल उलट है। वहाँ पे सबसे छोटी संख्या पहले लिखते थे और अवरोही में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है और इसके बाद बड़े से छोटे के क्रम में संख्याओं को लिखा जाता है। इस प्रकार अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही क्रम हो गया और छोटे से बड़े की ओर जाना आरोही क्रम हो जाता है। तो उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दे रखा है कि 47354, 47346, 7347364। तो इनकी कंपैरिजन पहले नंबर गिन के भी कर सकते हैं कि कौन सी पहले है। तो इन सब में तुलना करने पे हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिलती है? 47364। उसके बाद जो उससे छोटी संख्या आती है वो 47354। उसके बाद तुलना करने पर हम ये जान लेते हैं कि 4734 और सबसे लास्ट में 73। कंपैरिजन करने के नियम मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको। आप उस तरीके से इसका कंपैरिजन करके सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।